नमस्ते दोस्तों, आज मैं हूं सर के घर पर और सोचा कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। जो लोग मेडिसिन अपने आप से लेते हैं वो सेफ होता है या फिर रिस्की होता है। ये वीडियो में एंड तक बने रहिए और कमेंट में बताइए आप लोग मेडिसिन कैसे लेते हो। सर, आपने कभी खुद से मेडिसिन ली हो और आपको साइड इफेक्ट हो गया हो? हाँ बिल्कुल। एक बार हुआ था ऐसा मेरे साथ कि मैंने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर हेडेक तो नहीं किया, लेकिन उन दवाओं से आई फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड स्टमक और स्टार्ट हो गया। तो ये हुआ ही इसीलिए था क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो दवा मैंने बगैर कंसल्टेशन के ली और उसका साइड इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से स्टमक हो गया। प्रॉब्लम है और अगर हम विदाउट डॉक्टर की या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनकी कंसल्टेशन के बगैर मेडिसिन लेते हैं तो इट ऑलवेज रिस्क। तो सर, आप ये बताना चाह रहे हो कि डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है? बिल्कुल, बिकॉज इट्स अ हेल्थ एंड वी आर नॉट डीलिंग विद नॉर्मल थिंग्स एंड हेल्थ इज वेल्थ, राइट। अगर हम उस चीज का नुकसान नहीं चाहते हैं फर्दर तो हमें एक बार में ही सोल्यूशन चाहिए। तो जो उस चीज के जानकार होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, चाहे वो फिर एमबीबीएस हो, नॉर्मल कोई डॉक्टर हो या एमडी एमएस हो, बट हमें हमेशा दवा जो है डॉक्टर की कंसल्ट करने के बाद ही लेनी चाहिए। जैसे कि बॉडी में कहीं भी दर्द होता है तो उसके लिए हर बार एंटीबायोटिक लेना जरूरी होता है या नहीं होता है? देखिए, बॉडी में अगर कहीं पेन हो रहा है, वेदर इट इज हेडेक, स्टमक और एनीवेयर इन फैक्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उस पेन की इंटेंसिटी क्या है, किस लेवल पे वो पेन हो रहा है, फ्रीक्वेंट है, मतलब बार बार होता है और आप उसको अवॉइड कर रहे हो, या फिर बार बार पेन किलर्स घर पे डॉक्टर की सलाह के बगैर ले रहे हो, राइट, या फिर फुल डोज आप बगैर डॉक्टर की कंसल्टेशन के ले रहे हो, इट इज ऑलवेज रिस्की। और छोटे मोटे पेन में अगर आप पूरा डोज मतलब पेन किलर अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक ले रहे हो तो वो भी सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस पेन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी। ये वो पेन आपको बहुत पहले से लगातार होते आ रहा है या इट्स ओनली वन टाइम, कभी अचानक से किसी वजह से हुआ है, तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको अकेली पेन किलर लेना है, उसके साथ एंटीबायोटिक लेना है। तो ये तो डॉक्टर से सलाह और आपकी जो सिचुएशन है कि वो लंबे समय से चला आ रहा है पेन या फिर अचानक से ही हुआ है, क्या सिचुएशन है, उसके बेसिस पे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। सर, आपने जैसे देखा होगा जिम में बहुत सारे लोग जा रहे हैं आजकल, तो वो लोग विटामिन के कैप्सूल्स ले रहे हैं, कहीं मल्टीविटामिन की टेबलेट्स ले रहे हैं, वो सही है या फिर गलत है? ये तो बहुत ही गलत है, बिकॉज जब आप जिम जाते हो केवल बॉडी को बनाने के लिए, बगैर किसी ट्रेनर या बगैर किसी जानकार व्यक्ति की सलाह के बगैर आप हाई प्रोटीन या विटामिन आप रिक्वायरमेंट से ऊपर जाके लेते हैं, तो जब कोई चीज एक्सेस में होती है बॉडी के अंदर तो वो फायदा तो मुझे लगता नहीं कभी हुआ होगा इस तरह की चीज का, वो तो नुकसान ही होना है। और इसी वजह से आप इंसिडेंट्स आप देखते हैं जिम के अंदर, people those who are going gym daily basis and to make their health and fitness, but extreme level पे प्रोटीन विटामिन लेकर के वो कहीं ना कहीं बहुत सारे वाकये हुए हैं जिसमें लोग कोलैप्स हो जाते हैं, है ना, और भी लाइक कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही नुकसानदायक है। इंडिया इज अ कंट्री विच इज हाईएस्ट इन द रैंक, चाहे वो स्ट्रोक हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस या डायबिटीज, इस तरह की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से ही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही है। कभी लोग हेडेक होता है तो जब सबसे ज्यादा पेन किलर कौन सी लेते हैं? कलर कोडिंग के थ्रू कोई लाल पन्नी वाली गोली है, हरे पन्नी वाली गोली है, इस तरह की गोलियां मंगा के रखते हैं और पेन होने पर, हेडेक होने पर खाते हैं। उसमें किसी तरह का कोई डॉक्टर का किसी का कंसल्टेशन नहीं होता है। इवन शहरों में भी हमारे जैसे लोग भी डिस्प्रिन हो गई, डोलो, इस तरह की टैबलेट जो बहुत ही प्रचलन में हैं और मेडिकल पे बड़ा आसानी से मिल जाती हैं। इंडिया के अंदर तो कोई भी मेडिसिन का ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो इजीली मिलती हैं, तो लोग उसको लेते हैं जब भी पेन होता है। तो सर, जैसे हेडेक होता है तो लोगों को उसका भी चेकअप कराना बंद? हेडेक होने पे लगातार गोलियां खाना या टेस्ट या चेकअप को अवॉइड करना ये बहुत ही रिस्की है। हेडेक भी एक बड़ी कॉमन समस्या बन गई है जिसको नॉर्मली या तो लोग अवॉइड करते हैं या घर पे अलग अलग तरह की पेन किलर्स रखते हैं कि हेडेक होना, और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर समय के बाद, सभी को नहीं बट इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, उसी अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों में ब्रेन ट्यूमर, इस तरह की समस्याएं निकली हैं और वो काफ़ी लंबे समय से हेडेक के लिए दवाइयाँ खा रहे थे और कभी उन्होंने चेकअप नहीं कराया। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन बनी, ब्रेन ट्यूमर एंड ऑल दैट, तब जाके उन्होंने चेकअप कराया तो पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद सर्जरी, और भगवान कि उससे कुछ लोग तो बच गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ब्रेन ट्यूमर वगैरह सर्जरी में लोग बचना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज उसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो हेडेक होने पे लगातार गोलियां खाना या टेस्ट या चेकअप को अवॉइड करना ये बहुत ही रिस्की है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना, डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए हुए अगर आप दवा लेते हो
तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें आगे चलकर आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको दवा का उपयोग करना ही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर करें। दोस्तों, ऐसी ही और बेहतरीन और उपयोगी मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड टिप्स पाने के लिए मगन मेडिसिन को फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। मगन मेडिसिन इज फॉर यू to advise you which medicine should take, which medicine should not take. Oh, thank you so much.